नमस्कार। PCM 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन स्पष्ट करने से पहले मैं आपको प्रकाश के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अगर इसे हम रखें तो इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। इसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य देख लीजिए क्या होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है एक साइकिल पूरा करने में चली गई दूरी। यहां से देखिए स्टार्ट किया, ये यहाँ ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया, फिर ये नीचे जाने के बाद ये इस तरह से ऊपर गया। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं तरंग की तरंग दैर्घ्य। यहाँ देख लीजिए, इसमें ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से लौट के ये यहाँ तक आया। जो ये है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। इसके बाद मैं आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताती हूँ। सूर्य का प्रकाश आकाश से हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है और वायुमंडल में हम जानते ही हैं अनेक प्रकार की गैसें, बाष्पकण, धूलकण और अशुद्धियां होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की इन कणों से टकराता है तो यह कण प्रकाश के अधिकांश भाग का अवशोषण कर लेते हैं और पुनः इसे अन्य दिशाओं में विकृत कर देते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको यह बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं कि हम तक आने से पहले वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में बहुत सारे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, गैस के कण, वाष्प के कण, धूल के कण और अशुद्धियां होती है। यहां देखिए ये वायुमंडल में मान लीजिए ये उपस्थित हमने एक कण को लिया हुआ है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये कण सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और इस कण के कंपन भी बढ़ जाते हैं। अधिक एनर्जी के साथ ये कंपन करने लगता है और उसके बाद इस अतिरिक्त ऊर्जा का ये भिन्न भिन्न दिशाओं में विकृत कर देता है या प्रकीर्णित कर देता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रैले के अनुसार किसी कण के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। रैले ने प्रकीर्णन का नियम दिया और उसके हिसाब से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम हो। यहां मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, प्रकीर्णक या स्कैटरर। प्रकीर्णक क्या होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित कण हैं, चाहे वो धूल के कण हो, गैस के कण हो, वाष्प के कण हो या अशुद्धियां हो, जो वायुमंडल में उपस्थित कण होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश का फैलाव होता है, प्रकाश की स्कैटरिंग होती है, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। समझ में आ गया ना? कि वायुमंडल में उपस्थित कण जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, उन्हें हम प्रकीर्णक कहते हैं। रैले के अनुसार प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होना चाहिए। यानी कि वायुमंडल में जो कण है जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा है, उसका साइज जिस रंग के प्रकाश का वो प्रकीर्णन करने वाला है उसकी वेवलेंथ से भी कम होना चाहिए। यानी कि छोटे छोटे कण ही प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं, बड़ा कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने यह शर्त रखी थी कि प्रकीर्णक का आकार जिस भी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करने वाले हैं, वो प्रकीर्णित करने वाले हैं, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से भी कम होना चाहिए। रैले के अनुसार I = 1/λ⁴, जहां I प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है और लैम्डा प्रकीर्णक पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। यहां देखिए आप इस फॉर्मूले से एकदम स्पष्ट आपको हो जाएगा। I क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और लैम्डा क्या है? प्रकीर्णक पर आपतित होने वाले प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। यहां से आप एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि जिस प्रकाश की वेवलेंथ कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होगा और जिस प्रकाश की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब क्या है? कि उसके प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। देखिए आप देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम है
और अगर वेवलेंथ कम है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि I λ4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था, अभी बताया आपको कि अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो प्रकीर्णन कम होता है, और अगर तरंगदैर्घ्य जिस प्रकाश की ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। यहां आप स्पष्ट देख सकते हैं, हमने अभी पहले ही बताया कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि इसका प्रकीर्णन कणों के द्वारा सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, यानी कि कणों के द्वारा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रकीर्णन बहुत छोटी सी घटना है कि वायुमंडल के कण जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिन प्रकाश के रंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उनका प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकाश के जिन रंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसके बाद मैं आपको इसके कुछ उदाहरण भी बताना चाहूंगी। उदाहरण कौन से हैं? नंबर 1, आपने देखा होगा आकाश और समुद्र का जल हमें नीला प्रतीत होता है, ऐसा प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल दिखाई देना। हम देखते हैं ना, सुबह जब सूरज निकलता है या जब सूरज अस्त हो रहा होता है तो हमें आकाश में सूर्य और सारा जो आकाश होता है वो लाल लाल सा दिखाई देता है। यह भी प्रकीर्णन की घटना के कारण ही होता है। और तीसरा, खतरे का संकेत हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि खतरे को हम चाहते हैं कि बहुत दूर से ही हमें इंडिकेट कर दे कि इस जगह पर खतरा है। और हमने आपको पहले ही बताया लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसका फैलाव सबसे कम होगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बहुत दूरी से ही ये हमें लाल रंग दिख जाता है। इसीलिए खतरे के संकेत के लिए हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। पहला वाला जो मैंने अभी आपको बताया, आकाश और समुद्र के जल का नीला प्रतीत होना, यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कैसे होता है ये। यहां हम देख रहे हैं कि हमको आकाश नीला दिखाई देता है। होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि वायुमंडल में अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह हल्के कण हैं, छोटे कण हैं। ये जो छोटी वेवलेंथ वाले प्रकाश होता है जैसे कि बैंगनी, जामुनी और नीला, इनको एब्जॉर्ब करके इनका प्रकीर्णन कर देते हैं। और बैंगनी, जामुनी और नीले में से भी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किया जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन इन कणों के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, लगभग 10 गुना ज्यादा। इसीलिए ये नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है इसके बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल दिखाई देना। इस घटना को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां देखिए, आप एकदम स्पष्ट देख रहे हैं। जब यह हमारी पृथ्वी है, जब दोपहर होती है तो पृथ्वी के बिल्कुल जस्ट ऊपर सूर्य होता है। लेकिन सुबह और शाम में अगर हम देखें तो सूरज यहाँ क्षितिज के पास या तो इस तरफ होगा या फिर सूर्यास्त के समय इस तरफ होगा। यहां से आप देख रहे हैं कि अगर दोपहर में हम देखें तो सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, जबकि सुबह के टाइम पे सूर्य के प्रकाश को वहां से लेके हम तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। बस यही इसका मेन रीजन है। होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश, आपको मालूम है, हमने बताया आपको कि सूर्य के प्रकाश को सुबह के समय हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में बहुत देर तक रहना पड़ता है, यानी कि काफी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा जो कम वेवलेंथ के प्रकाश होता है, वही बैंगनी, जामुनी, नीला वगैरह, इन सबका तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका प्रकीर्णन कर देते हैं। क्योंकि दूरी अधिक होती है तो इनका प्रकीर्णन बार बार होता है, और जिस कारण इस रंगों का प्रकाश जो होता है वो रास्ते में ही समाप्त हो जाता है और हम तक नहीं पहुंचता है। जबकि आपको पता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही पहुंचता है। और इसीलिए हमें शाम के समय सूर्य और आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। उम्मीद है आपको प्रकीर्णन के रैले का नियम और प्रकीर्णन के उदाहरण बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मेरे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो इसके लिए PCM11 चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे भी नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।